दोस्तों आम तौर पर नए यूट्यूबर्स जब अपना चैनल स्टार्ट करते हैं तो वीडियोस डालना शुरू कर देते हैं और व्यूज की फिक्र में लग जाते हैं और जो उन्होंने तरीका सोच रखा होता है अपनी ग्रोथ का उसके ऊपर काम करने में लग जाते हैं। मिसाल के तौर पे कुछ अपने कंटेंट के ऊपर मेहनत करने में और कुछ पब्लिसिटी करने में लग जाते हैं, यानी कि अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सब्सक्राइब करने के लिए बोलते हैं या फिर दूसरों की वीडियोस के नीचे जाके कमेंट्स वगैरह करते हैं या फिर दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके लोगों की हेल्प तलब करते हैं ताकि अपना चैनल को ग्रो कर सकें। इनमें से बेशतर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी वीडियो एडिटिंग के ऊपर मेहनत करते हैं, कंटेंट के ऊपर, टाइटल के ऊपर, टॉपिक के ऊपर, ब्रांडिंग के ऊपर, काफ़ी ज़रूरी चीज़ों के ऊपर मेहनत करते हैं, सीखते हैं ताकि वो हमेशा के लिए अपने चैनल की मेंटेनेंस भी कर सकें, मसाइल का सलूशन भी निकाल सकें और हर आने वाली चुनौती का सामना कर सकें, यानी कि अपने चैनल को हमेशा जो भी प्रॉब्लम्स आएगी खुद ही फेस कर सकेंगे, कामयाबी से आगे बढ़ते रहेंगे, सुबह शाम किस डॉक्टर की तलाश में रहेंगे। अगर आपका भी एक नया चैनल है तो आपको ये 2-3 काम ज़रूर उसके ऊपर करने चाहिए, वरना वो ग्रो नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली यूट्यूबर ये कर रहे हैं। मेरे साथ वो अटैच होते हैं इसलिए मुझे पता है, इसलिए मैं आपको आगाह कर रहा हूँ। आप में से किसी एक का भी भला हो गया तो मेरी वीडियो का सिला मिल जाएगा। सबसे पहले तो जान लें कि अपने चैनल को ग्रो करने के लिए आपने कमेंट्स नहीं करने, दूसरे यूट्यूबर से रिक्वेस्ट नहीं करनी मुझे शेयर कर दो, मुझे अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर शेयर कर दीजिए, किसी एप्लीकेशन पे जाके, किसी ग्रुप में जाकर किसी से सब्सक्राइब करने का नहीं कहना, ना ही अपने जानने वालों से सब्सक्राइब करने का आपने कहना है। कमेंट्स आपने इस मकसद के लिए नहीं करने कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके चैनल पर आएंगे, आपका कमेंट विजिबल होगा, आप फेमस होते जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप 5 साल भी कमेंट्स करते रहें तो आपके चैनल को कुछ हासिल नहीं होगा। ये आलसी लोगों का तरीका है और इससे नुकसान ही नुकसान होता है। अगर 4 लोग आ भी जाएं तो वो नुकसानदेह होते हैं। ऑर्गेनिक सब्सक्राइबर्स के लिए आपको नेचुरल व्यूज ही लेने पड़ते हैं। जब लोग आपके कंटेंट को पसंद करके आपके चैनल पर आते हैं वो असली सब्सक्राइबर होते हैं। तो आपने असली सब्सक्राइबर्स लेने के लिए अपने कंटेंट पर, अपनी वीडियोस पर मेहनत करनी है ताकि आपके ऑडियंस खुश हों। जब वो आपकी वीडियोस को पसंद करेंगे, आपके ऑडियंस के मतलब की होगी वीडियोस, उनको उसमें से कुछ वैल्यूज मिलेंगी, तब वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मतलब उनकी एंगेजमेंट की वजह से आपका चैनल ग्रो करेगा, आपको फायदा होगा। सब्सक्राइबर्स इकट्ठे करने के पीछे ना भागें, बल्कि आप नेचुरल व्यूज लेने की कोशिश करें। जब आप व्यूज लेंगे हजारों तो सैकड़ों करके सब्सक्राइबर्स भी आएंगे, अपने आप आएंगे, किसी की रिक्वेस्ट ना करें। दूसरे नंबर पर जो आप लोग काम कर रहे होते हैं वो अक्सर ये है कि एक ही चैनल पर आप शॉर्ट्स भी पोस्ट करते हैं। कभी दिल चाहा तो लॉन्ग पोस्ट कर दी, कभी दिल चाहा तो शॉर्ट्स। आपको लगता है कि कई बड़े चैनल्स भी शॉर्ट और लॉन्ग पोस्ट कर रहे हैं, बड़े कामयाबी से लोगों के तो चल रहे हैं, तो ये चीज़ देखी दिखाई आप अमल करते हैं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। नए चैनल्स के ऊपर इसका नुकसान होता है। तफसीलात मैं बताऊंगा तो बहुत लंबी हो जाएंगी, बस आपको मुख्तसर बता दूं कि दोनों चैनल्स का एल्गोरिदम में ना फ़र्क होता है। अगर आप शॉर्ट्स पर काम करना चाहते हो तो अलग चैनल बनाए रखो, लॉन्ग पर करना चाहते हो तो अलग चैनल बनाए रखो। अगर ऑडियंस आपकी शॉर्ट्स के थ्रू आपकी वीडियो पर आ गई है तो वो फिर आपकी लॉन्ग वीडियो नहीं देखेगी। अगर आपका चैनल लॉन्ग पर अच्छा चल रहा है, लॉन्ग की ऑडियंस आ रही है, तो शॉर्ट्स पोस्ट करके उसको खतरे में नहीं डालो। अगर शॉर्ट्स की ऑडियंस ज़्यादा आ गई तो वीडियोस आइंदा लॉन्ग वालों पर सजेस्ट भी कम होएगी और शॉर्ट्स वाले जो ऑडियंस होते हैं वो आपकी लॉन्ग वीडियो भी नहीं देखेंगे। इस तरह चैनल डाउन हो जाएगा। मैंने आपको आसान अल्फाज में मुख्तसर बता दिया। अब आपका काम है कि इन दोनों कंटेंट्स को अलग अलग चैनल के ऊपर पोस्ट करें। तीसरी चीज़ जो आपने नहीं करनी वो ये कि इस टाइम YouTube एल्गोरिदम बिल्कुल AI हो गया है, इसलिए वो फौरन पता लगा लेता है कि कौन सा क्रिएटर कैसा है। आपने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर गैर ज़रूरी और एक्सेसिव टैग्स वगैरह नहीं लगाने, हद से ज़्यादा कीवर्ड्स नहीं लिखने, 13 से ज़्यादा हैशटैग्स भी नहीं लगाने और ख़ास तौर पे इररेलेवेंट कीवर्ड्स नहीं लिखने। इससे आपको ही नुकसान होगा। अगर आप हर चीज़ को भर भर के लिखेंगे और इररेलेवेंट कीवर्ड्स या मिक्स कीवर्ड्स भरेंगे तो एल्गोरिदम को फौरन ही पता चल जाता है कि ये स्पैम करता है बंदा। अब आप महीनों तक वीडियोस पोस्ट करते रहेंगे और सोचेंगे कि मेरा चैनल क्यों नहीं चल रहा। अब उधर से YouTube ने आपको स्पैम वाले फोल्डर में डाल रखा है कि ये बंदा गैर ज़रूरी तरीके इस्तेमाल करता है। तो इन चीज़ों से बचकर आपने चलना है ताकि आपका जो इमेज है वो एल्गोरिदम के सामने फाइन रहे। याद रखें, YouTube के पास हर तरह के चैनल्स की कैटेगरी बनी हुई है कि कौन लोग नेचुरल क्रिएटर्स हैं और कौन लोग उल्टे सीधे तरीके बनाते हैं, और ऐसे लोगों की कैटेगरीज भी उनके पास बनी पड़ी हैं फोल्डर्स में कि जो लोग YouTube के ऊपर वायलेशन करते हैं या पहले कर चुके हैं। बेशक आप वायलेशन करने के बाद डिलीट करके नया चैनल भी बना लें तो YouTube को पता चल जाता है आपने पहले कभी वायलेशन की थी पिछले चैनल पर, तो वो आपका नया चैनल भी डिलीट कर सकता है या फिर उसके साथ वही सलूक कर सकता है जो पिछली बार आपने किया था। तो डिपेंड करता है वायलेशन के ऊपर कि जुर्म कितना बड़ा है। इसके बाद जो आपने अगला काम करना है वो ये है कि नया चैनल YouTube कम से कम 3 से 6 महीने के अंदर प्रमोट कर डालता है। तब तक आपने सब्र करके सही तरीके से काम करते रहना है।
है, याद रखें डिपेंड करता है टॉपिक और उसकी ज़रूरत के ऊपर कि लोगों को उस टॉपिक की कितनी ज़रूरत है। हो सकता है आपका चैनल पहले महीने ही बूस्ट हो जाए और वो मोनेटाइजेशन के काबिल हो जाए, और ये भी हो सकता है कि उसको 3 महीने लगें या फिर 6 महीने लगें या फिर इससे भी ज़्यादा लगें। ये सब डिपेंड करता है कि आप चैनल बगैर गलती के चला रहे हैं, कितने ऑर्गेनिकली चला रहे हैं, कितना अच्छा कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, पहले से ज़्यादा इंप्रूव कर रहे हैं या फिर बेतरतीब काम कर रहे हैं। इस बिहेवियर की बिना पर डिपेंड करता है कि यूट्यूब आपके चैनल को एनालाइज करके अचानक बूस्ट देता है। जब वो बूस्ट देगा तो उसका खूब फ़ायदा उठाइएगा। इसलिए यूट्यूब के ऊपर सब्र ज़रूरी है। बेशतर लोग अपने नए चैनल के ऊपर ये सोच कर परेशान हो जाते हैं कि भाई हमने 5 वीडियो बना दी, 10 बना दी, 50 बना दी, कोई वायरल ही नहीं हो रही, हमारी तो मेहनत ज़ाया हो गई। ये बिल्कुल ना सोचें। ऐसे समझें कि एक बार तो मेहनत ज़ाया करनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पे मोनेटाइजेशन होने तक जो हम वीडियोस बनाते हैं उसकी हमें अर्निंग तो नहीं मिलती, तो एक तरह से वो मेहनत ज़ाया ही समझ लो, उसको आप लर्निंग समझ लो, ठीक है। लेकिन मोनेटाइजेशन पहुंचने तक जो आप सब्सक्राइबर्स और व्यूज़ लेते हैं, अगर वो ऑर्गेनिक होंगे तो मोनेटाइजेशन के बाद भी वो इंगेजमेंट दिखाएंगे आपके कंटेंट में, यानी कि वीडियोस के ऊपर अच्छे व्यूज़ आते रहेंगे हज़ारों में। लेकिन अगर आप जुगाड़ लगा के गलत तरीक़ों से मोनेटाइजेशन तक पहुँचे हैं तो उससे आपकी अर्निंग नहीं होगी, क्योंकि अर्निंग तो व्यूज़ से होती है। मोनेटाइजेशन होने के बाद अब व्यूज़ नहीं आएंगे, नकली सब्सक्राइबर्स तो आपकी चैनल को नहीं देखेंगे, वीडियोस को नहीं देखेंगे, व्यूज़ नहीं आएंगे तो अर्निंग कहाँ से होगी। उसके बाद फिर आपको चैनल छोड़ना पड़ जाएगा, आप फिर मायूस हो जाएंगे। तो बेशतर लोग अब गलतियां करते हैं, बाद में मायूस हो जाते हैं। कुछ लोग सीखते हैं और सीधे रास्ते पर नया चैनल बनाकर कामयाबी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आप नया चैनल बनाना चाहते हैं तो मुकम्मल प्रोफेशनल सेटिंग के साथ अपडेटेड चैनल बनाने का तरीका उसकी वीडियो मैंने डाल रखी है, वो आप ज़रूर देखिएगा। एंड स्क्रीन पर भी लगा दूंगा। उस तरीके से चैनल बनाएं, नया चैनल, और हो सकता है आपका कंटेंट आपको चंद दिनों में ग्रो कर दे। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे दोनों जहानों में।